हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। आई डी सब कुमार अगेन वेलकम यू ऑन आवर चैनल एडुजीवा। हम लोग क्या डिस्कस कर रहे हैं? वी आर डिस्कसिंग क्लास 10 पॉलिटिकल साइंस एंड वी आर डिस्कसिंग चैप्टर फेडरलिज्म इन दिस। हम लोग फेडरलिज्म डिस्कस कर रहे हैं और हमने अभी तक कहां तक डिस्कस कर लिया? वी हैव डिस्कस्ड अबाउट की फीचर्स ऑफ फेडरलिज्म। पिछले क्लास में हमने संघवाद के मुख्य विशेषता के बारे में डिस्कस किया था। तो मेनली फेडरलिज्म का सबसे मेन मतलब क्या होता है? वी हैव टू ट्रांसफर द पावर फ्रॉम सेंट्रल गवर्नमेंट टू स्टेट गवर्नमेंट। बेसिकली हमें पावर को सेंट्रल गवर्नमेंट टू स्टेट गवर्नमेंट ट्रांसफर करना होता है, लेकिन दिस वेरीज फ्रॉम कंट्री टू कंट्री कि कैसे पावर हमारा ट्रांसफर होगा और पावर शेयरिंग अरेंजमेंट कैसा होगा, वो अलग अलग देश में अलग अलग होता है। और वो किस पे डिपेंड करता है? दैट basically depend on historical context of how federation were formed। कि मतलब वो फेडरेशन, वो देश के बीच में जो फेडरेशन हुआ वो कैसे फॉर्म हुआ, उसी के बेसिस पे डिपेंड करता है कि पावर शेयरिंग अरेंजमेंट होता कैसा है। तो सबसे पहले हमें ये जानना पड़ेगा कि हमारे फेडरेशन जो होते हैं वो फॉर्म कैसे कैसे होते हैं। तो देयर आर जनरली टू रूट्स, दो रास्ते होते हैं जिससे कि हमारा फेडरेशन फॉर्म होते हैं। तो टू काइंड्स ऑफ रूट्स थ्रू विच फेडरेशन हैज बीन फॉर्म, जो पूरे हमारी दुनिया में देखने को मिलते हैं। तो हमारे जनरली टू रूट्स मिलते हैं फेडरलिज्म के। कौन कौन से? वन इज कमिंग टुगेदर फेडरेशन एंड वन इज होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन। तो इन दोनों के बारे में जानते हैं कि व्हाट इज कमिंग टुगेदर फेडरेशन एंड व्हाट इज होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन। तो सबसे पहले जानते हैं व्हाट इज कमिंग टुगेदर फेडरेशन। देखिए, कमिंग टुगेदर फेडरेशन में क्या होता है कि मान के चलिए जैसे यूएसए का, इसका एग्जांपल, एक सबसे बेस्ट एग्जांपल यूएसए है, जिसको यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका हम लोग कहते हैं। वहां क्या था, जब वहां आजादी हुई, जब वो इंडिपेंडेंट हुए, तो वहां वो अलग अलग स्टेट में बटे हुए थे। देवर मेनली 50 स्टेट, 50 स्टेट थे वहां पे। कितने? 50 डिफरेंट स्टेट्स में वो बटे हुए थे। उन्होंने क्या किया? दे केम टुगेदर, वो सब एक साथ आए और एक बड़ा यूनिट का फॉर्मेशन किया कि हम लोग सब मिलके एक देश हैं। तो बेसिकली क्या हुआ? इट इन्वॉल्व इंडिपेंडेंट स्टेट्स कमिंग टुगेदर ऑन देयर ओन टू फॉर्म ए बिगर यूनिट। मतलब सब लोग एक साथ आए और एक बड़ा देश का, एक बड़ा फेडरेशन का फॉर्मेशन किया। छोटे छोटे राज आए और सब एक साथ आके मिल गए और बोले कि नहीं, हम लोग एक फेडरेशन हैं। लेकिन इन्होंने ऐसा किया क्यों? इन्होंने एक साथ आया क्यों आया? देखिए, दे इंक्रीज देयर सिक्योरिटी बाय पूलिंग और मर्जिंग देयर सॉवरेनिटी। इससे क्या हुआ? अगर वो सब एक साथ आए तो उससे क्या हुआ? उनका सिक्योरिटी बढ़ गया। सिक्योरिटी कैसे बढ़ गया? उनकी सुरक्षा कैसे बढ़ गई? कैसे बढ़ी? क्योंकि पहले छोटे छोटे राज्यों में बटे हुए थे, तो सबको अलग अलग, सबसे अगर कोई दूसरे बाहर से अटैक होगा तो उसको क्या करना पड़ेगा? लड़ने में वो कमजोर पड़ जाएंगे। लेकिन जब सब लोग आके एक साथ मर्ज हो गए, सबने अपने सॉवरेनिटी का मतलब क्या होता है? संप्रभुत्व का मतलब क्या होता है? देयर इज नो कंट्रोल ऑफ एनी अदर कंट्री, यानी उसके ऊपर कोई दूसरे देश का कंट्रोल नहीं होना चाहिए। तब हम लोग कहते हैं कि दैट कंट्री और दैट स्टेट इज सोवरेन। तो मतलब क्या हुआ? सबने अपना सोवरेनिटी को, सबने अपने संप्रभुत्व, छोटे छोटे राज से सबकी अपनी अपनी संप्रभुत्व से सब इंडिपेंडेंट थे, और अब क्या किया? सबने आके एक में मिल गए, सब एक साथ आके मिल गए। जब सब एक साथ आके मिल गए तो सबकी सोवरेनिटी, अब पूरा यूनिट जो बन गया, छोटे छोटे मिलके एक बड़ा बन गया, और इस बड़ा का पूरा एक सोवरेनिटी हो गया, एक मर्ज हो गया, इन सबका संप्रभुत्व मर्ज हो गया। तो उससे उनकी सिक्योरिटी, उनकी सुरक्षा बढ़ गई, मजबूत हो गई। क्यों हो गई? क्योंकि अब अगर किसी बाहरी को अटैक करना है तो क्या करना पड़ेगा? इन 50 से एक साथ लड़ना पड़ेगा। इन 50, क्योंकि 50 के 50 उस फेडरेशन में हैं, तो किसी बाहरी को आएगा तो इस 50 से उनको लड़ना पड़ेगा। जिसका मतलब क्या हो गया? वो और ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो गए। तो हमने क्या किया? दे इंक्रीज देयर सिक्योरिटी बाय पूलिंग और मर्जिंग देयर सोवरेनिटी। अपने सिक्योरिटी को उन्होंने मजबूत कर लिया। और साथ साथ क्या हुआ? दे ऑल्सो रिटेन देयर आइडेंटिटी। साथ साथ वो छोटे छोटे जो राज्य थे उन सब की आइडेंटिटी या पहचान भी बचे रह गई। कैसे बचे रह गई? तो हम लोग उसके बारे में देखते हैं। कैसे बची रहेगी? क्योंकि उनके पास भी अपना अपना एक पावर, उनको सेपरेट पावर मिला हुआ है, और वो जब चाहे उस फेडरेशन से अलग भी हो सकते हैं। और साथ में जो हमारा फेडरेशन, पूरी फेडरेशन का कानून होगा वो तो होगा ही, और साथ में उनका अपना अपना एक अलग लॉ भी हो सकता है, उनका अपना अपना अलग अलग लेजिस्लेचर हो सकता है, सबका अपना अपना अलग अलग कानून हो सकता है। तो बेसिकली ये हो गया हमारा
कमिंग टुगेदर फेडरेशन। इसमें कौन कौन से यूएसए, स्विट्जरलैंड, ऑस्ट्रेलिया, ये सारे आते हैं। और इस तरह के फेडरेशन में जो हमारा कमिंग टुगेदर फेडरेशन होता है, उनमें जितने भी यूनिट हैं, अगर यूएसए में 50 यूनिट हैं तो सबके पास सेम पावर है, सबको सेम पावर दिया गया है, सबका पावर इक्वल दिया गया है। नाउ लेट्स मूव टू नेक्स्ट टाइप ऑफ फेडरेशन। नेक्स्ट टाइप ऑफ फेडरेशन क्या होता है? दैट इज होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन। होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन, कमिंग टुगेदर मतलब क्या हुआ? सब एक साथ आ रहे हैं। होल्डिंग मतलब पकड़ के रखना। तो देखते हैं व्हाट इज होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन। इसमें क्या होता है होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन में? कोई एक बड़ा सा देश, इसमें क्या था, छोटे छोटे देश आके एक साथ मिल गए। इसमें क्या होता है कि एक बड़ा सा देश अपने कंस्टिट्यूएंट यूनिट या छोटे छोटे यूनिट में अपने पावर को डिवाइड कर देता है, पावर को शेयर कर देता है। इन केस ऑफ होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन, हियर अ लार्ज कंट्री डिसाइड टू डिवाइड इट्स पावर बिटवीन कंस्टिट्यूएंट स्टेट्स एंड द नेशनल गवर्नमेंट। इसका मतलब पूरा का पूरा एक हमारा कंट्री है, इसको अलग अलग पार्ट में डिवाइड कर दिया, और क्या किया, सेंट्रल गवर्नमेंट, एक नेशनल गवर्नमेंट का कोई ना कोई एक पावर होगा, उस पावर को सबके बीच में बांट दिया, सारे स्टेट्स के बीच में अपने पावर को ट्रांसफर कर दिया। तो ये हो गया हमारा होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन। इसमें क्या हुआ, एक बड़े देश ने अपने अंदर अलग अलग पावर को डिवाइड किया। इसमें क्या हुआ, कमिंग टुगेदर में छोटे छोटे मिलके एक साथ आए, कमिंग टुगेदर में छोटे छोटे मिलके एक साथ आए, और होल्डिंग टुगेदर में एक बड़े देश ने अपना पावर को अलग अलग डिवाइड कर दिया। तो यहाँ क्या होता है हमारा, जब बड़े देश ने अपने छोटे छोटे यूनिट में पावर को डिवाइड कर दिया, तो यहाँ हमारा जो सेंट्रल गवर्नमेंट होता है वो ज्यादा पावरफुल होता है। इन दिस सिस्टम सेंट्रल गवर्नमेंट टेंड्स टू बी मोर पावरफुल। और क्या होता है हमारा, यहाँ हमारा क्या था, जितने भी स्टेट से, जितने भी यूनिट से, सबका पावर इक्वल होता था। लेकिन यहाँ क्या हो सकता है, सारे स्टेट का पावर अनइक्वल भी हो सकता है, सबको अलग अलग पावर भी मिल सकती है। डिफरेंट कंट्रीज में हैव अनइक्वल पावर। और क्या हो सकता है, सम स्टेट्स में हैव स्पेशल पावर, कुछ स्टेट के पास स्पेशल पावर भी हो सकता है। जैसे इसमें हमारा एग्जांपल क्या होगा, बेस्ट एग्जांपल इज इंडिया, हमारा खुद का देश इंडिया, वो क्या हमारा होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन है। कैसे होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन है, जब हमारा देश आजाद हुआ था तो डिफरेंट प्रोविंसेस में बटे हुए थे हमारे, उन सारे प्रोविंसेस को क्या किया, एक साथ लाया और उन सबको अपना पावर डिवाइड किया, और नेशनल गवर्नमेंट, एक सेंट्रल गवर्नमेंट का फॉर्मेशन हुआ। और यहाँ क्या हुआ, जैसे ये स्पेशल पावर वाली बात आ रही है, किसी किसी स्टेट को स्पेशल पावर भी दी गई। जैसे हमारा जम्मू कश्मीर वाला केस था, वो तो अब खत्म हो गया, आर्टिकल 370 खत्म हो गया, लेकिन उस टाइम पहले क्या था हमारा, उसको स्पेशल पावर मिला हुआ था कि वहां दूसरे देश के लोग, दूसरे राज्य के लोग, दूसरे स्टेट के लोग वहां आके जमीन नहीं खरीद सकते हैं। तो क्या किया, कुछ कुछ यूनिट के पास स्पेशल पावर मिल गया। और क्या है, अलग अलग जो स्टेट है उनके पास अनइक्वल पावर भी है। जैसे कि बात कर लीजिए आप एक नॉर्मल स्टेट, जैसे कि उत्तर प्रदेश, यूपी की बात कर लीजिए, और एक आप दिल्ली की बात कर लीजिए। दिल्ली क्या है हमारा, यूनियन टेरिटोरी है, केंद्र शासित राज्य है, और वही हमारा यूपी क्या है, एक स्टेट है, और हमारा दिल्ली एक यूनियन टेरिटोरी है। तो दोनों के पास अलग अलग पावर है। यूपी के पास बहुत ज्यादा पावर है, जबकि हमारा दिल्ली के पास पावर कम दिए गए हैं और उसको यूनियन टेरिटोरी में रखा गया है। इसका मतलब डिफरेंट स्टेट के पास अनइक्वल पावर भी हो सकते हैं इन होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन। इसका एग्जांपल क्या क्या हो सकता है, इंडिया, स्पेन, बेल्जियम एक्सेट्रा। आई होप कि आपको ये दोनों चीज समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्या करेंगे, विल डिस्कस अबाउट हाउ आवर कंट्री इंडिया इज अ फेडरल कंट्री। हमारा देश इंडिया कैसे एक फेडरल कंट्री है। तो तब तक के लिए थैंक यू दोस्तों। और मैंने जो कुछ भी पढ़ाया है उसका नोट्स along with previous year questions, NCERT solution and many more resources you can download it from our website edujiva.com। और हमारे चैनल एडुजिवा को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू दोस्तों, बाय।